मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली, आप सभी के मध्य भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के विषय पर चर्चा करूंगा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की विधियां दी गई हैं, किस प्रकार से इसमें कौन से संशोधन आज तक हुए हैं, इस विषय पर मैं आप सभी के मध्य चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान का भाग संख्या 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। 1955 से में किए गए इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन की प्रक्रिया की जा चुकी है। 1955 के पश्चात से और 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एवं अभी हाल में 2019 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्रथमतः जन्म से, इसके पश्चात वंश परंपरागत के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन द्वारा। हम इसको और विस्तृत रूप में देखते हैं तो प्रथमतः जन्म से अर्थात बाई बर्थ। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक होगा। इसमें महत्वपूर्ण तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तिथि को याद करने लायक है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता रहता। किंतु इसके 2 अपवाद दिखाई दिए जो थे, पहला, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों तथा शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उसके बच्चों को जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। परिणामस्वरूप 1986 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अर्थात जो प्रथम बिंदु बना था कि जन्म से उसी अधिनियम में प्रथम बार ही 1986 को संशोधन किया गया और ये किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं तो वंश परंपरागत के आधार पर भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। महत्वपूर्ण बात है कि उनमें से भारत का नागरिक माता या पिता का होना अनिवार्य है। पुनः नागरिक इसमें भी संशोधन किया गया 1992 में। तीसरा बिंदु आता है पंजीकरण से। पंजीकरण अर्थात आवेदन के माध्यम से जो भी व्यक्ति आवेदन की तिथि से 6 माह, अब इसको पुनः संशोधित करके कर दिया गया 5 वर्ष से निवास करने वाला व्यक्ति होता है तो उससे नागरिकता दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति, दूसरा बिंदु आता है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हों। तीसरा बिंदु आता है ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो और रहने वाली हो। चौथा बिंदु आता है भारतीय नागरिकता के वयस्क
अवयस्क बच्चे अर्थात माइनर बच्चों के लिए 5वां बिंदु है राष्ट्र मंडल देश के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों। इन 5 बिंदुओं के आधार पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। तीसरा बिंदु आता है जिसके अंतर्गत कहा जाता है देशीकरण। ऐसे लोगों को जोड़ने के माध्यम नागरिकता दी जाए जिसके माध्यम से देशीकरण की बात की जाए। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, भारत से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। अर्थात देशीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति की नागरिकता दी जा सकती है। 5वां बिंदु आता है जिसको हम अंतिम रूप से देखते हैं, जिसमें भूमि के अर्जन द्वारा यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि भारत स्वतः रूप से अपनी भूमि अर्जन कर रहा है तो वह स्वतः रूप से अपने नागरिक हो गए। ये 5 प्रकार की विधियां बताई गई जिसके माध्यम से हमने देखा कि हम नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। फिलहाल नागरिकता को अंत करने का भी प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति इधर उधर गतिविधि करते हैं उनके नागरिकता को अंत कैसे किया जाए, इनके भी 4-5 प्रकार दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। कुल 6 प्रकार की विधियां दी गई हैं। प्रथमतः किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है वह व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वतः रूप से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर कोई व्यक्ति दूसरी जगह की नागरिकता प्राप्त करता है तो स्वतः रूप से वो त्याग करता है तो भी नागरिकता समाप्त होती है। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर उसे बाहर किया जा सकता है। वंचित करने का अधिकार क्या क्या बिंदु आते हैं कि उस व्यक्ति में संविधान के प्रति यदि आस्था नहीं है, आस्था ही ना हो तो उसे उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरा बिंदु आता है युद्ध काल के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर कोई व्यक्ति जो उसमें इंटरेस्ट नहीं उसकी आलोचना खंडन करता है तो भी हम उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। गलत तरीके से यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भी नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेश के पुरुष से विवाह कर लिया जाए तो उसकी भी नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहता हो तो उसकी भी नागरिकता के अंत करने का प्रावधान किया गया है। ये मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके विषय में हमने बात चर्चा की कि 5 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया जिसके माध्यम से हम और आप उसके नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने अभी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विषय में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के भीतर है क्या, अर्थात अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के प्रदान करने के विषय में अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है वह वहाँ निवास कर रहे हैं तो उनके विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के संबंध में है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 10 में के अनुसार किसी भी व्यक्ति को की नागरिकता विधि के उपबंध के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा दी जा सकेगी। इसी के संदर्भ में दिया गया अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की। अभी हाल में हमने देखा कि सन 2019 में नागरिकता के विषय में संशोधन जो किया गया उसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं